ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है, सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है, जो हमारा नोवस कस्टमर होता है, ठीक है, हमारे साथ बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाता, आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट मेरा लिखो। देखो, जब आपके साथ कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्टअप करता है, वो ना डरा हुआ होता है। वो डरा हुआ होता है कि यार ऑनलाइन कंपनियां है, विदेशी कंपनियां है, नेटवर्क मार्केटिंग है, कि यहाँ पे मेरे को बंदे ना जोड़ने पड़ जाए, कि प्रोडक्ट ना सेल करने पड़ जाए, जिसके कारण वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो आपने ऐसा क्या करना है कि वो पर्सन डिसीजन ले। तो आप फर्स्ट पॉइंट मेरा लिख लो। आपने क्या करना, अपने जो परसेंट लोगों होता है उसको हौसला देना है। क्या करना है जी, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा, जब भी आप उसको कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, जैसे भी आप अपने पर्सन को मिलते हो, आपने क्या करना, हर कॉल के ऊपर, हर मैसेज के ऊपर आपने उसको हौसला देना है। भाई तू इस काम को कर सकता है, ये काम तेरे लिए है, और तू इस काम के लिए बेस्ट है, और ये काम तेरे लिए है। आपने हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को हौसला देना है, क्योंकि जो उसके अंदर डर है, जो उसके अंदर डर है किसी भी चीज को लेके, अगर आप उसको हौसला दोगे ना, तो उसका डर वो खत्म होगा। अंडरस्टैंड होगा जी। हमने अपने प्रोस्पेक्ट को हर कॉल के ऊपर, हर मैसेज के ऊपर, हर वीडियो कॉल के ऊपर उसको हौसला देना है, भी ये काम तेरे लिए है और तू इस काम को कर सकता है। अंडरस्टैंड हो गया जी। अब सेकंड पॉइंट हो क्या है, अब देखो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमने उसको हौसला दे दिया, लेकिन होता क्या, कहीं ना कहीं हौसला देने के बावजूद भी वो पर्सन क्या होता है, डिसीजन नहीं ले पाता। तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या है, आपने क्या करना, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को, जब भी आप कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, आपने उसको हर टाइम मोटिवेट करना है। क्या करना है जी, मोटिवेट करना है। देखो, जब आपका प्रोस्पेक्ट होता है 6 वाली मीटिंग लगा लेता है, या आपका प्रोस्पेक्ट 8 वाली मीटिंग लगाता है, या आपका प्रोस्पेक्ट कोई वीडियो को देख लेता है, तो उसके बाद जब आप उस वीडियो का रिव्यू लेते हो ना, तो आपने उसको मोटिवेट करना है। क्योंकि जो हमारी 6 वाली मीटिंग होती है, जो हमारी 8 वाली मीटिंग होती है, या जो हम प्रोस्पेक्ट को वीडियो सेंड करते हैं, उसके अंदर एक टेस्ट मनी बताई जाती है। अंडरस्टैंड होगी जी। तो आपने क्या करना, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को मोटिवेट करना है। मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करना है, उसके फ्यूचर को लेके, उसकी फैमिली को लेके। अंडरस्टैंड हो गया जी। उसके फ्यूचर को लेके मोटिवेट करना है, उसकी फैमिली को लेके मोटिवेट करना है। क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये एक मोटिवेशन का बिजनेस है। तो आपने क्या करना है, पहला अपने नोबस को हौसला देना है, सेकंड उसको मोटिवेट करना है। अब तीसरा सवाल, तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। अब होता क्या, हमारे प्रोस्पेक्ट को हमने हौसला भी दे दिया, मोटिवेट भी कर दिया। अब तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, हमने क्या करना, अपने प्रोस्पेक्ट को विश्वास दिलाना है। क्या करना है जी, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को विश्वास दिलाना है। विश्वास दिलाना है। विश्वास क्या दिलाना है, कि मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं बिल्कुल लीगल हूं। अंडरस्टैंड हो गया जी। मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो कंपनी है, वो बिल्कुल लीगल है। अगर तू हमारे साथ काम करके तू लीगल सिस्टम के साथ जुड़ रहा है। बहुत सारे लोग होता है क्या, वो मोटिवेट हो जाते हैं, ड्रीम्स देख लेते हैं, सपने देख लेते हैं, इनकम देख लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। तो हमने क्या करना, उसका विश्वास जीतना है। विश्वास जीतना हमने उसका। और वो विश्वास जीता कैसे जाता है, वो कभी ऑडियो कॉल के ऊपर हम कभी किसी प्रोस्पेक्ट का विश्वास नहीं जीत सकते। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट का विश्वास जीतना ना, तो आपको उसको वीडियो कॉल के ऊपर लेके आना होगा। और वीडियो कॉल के ऊपर आपकी जो बात होनी चाहिए ना, कम से कम 40 से लेके 60 मिनट की बात होनी चाहिए आपकी। कभी भी आप किसी प्रोस्पेक्ट का 10 15 20 मिनट के अंदर विश्वास नहीं जीत सकते, ट्रस्ट नहीं जीत सकते। अगर आप लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट का विश्वास जीतना है, कम से कम 40 से लेके 60 मिनट आपकी वीडियो कॉल पे बात होनी चाहिए। और उस वीडियो कॉल के अंदर आपने बिजनेस को लेके डिस्कस करनी है, सिर्फ ओनली 20%। 80% आपने इस तरीके के साथ बात करनी है कि आप उसके क्लोज फ्रेंड हो, आप उसके ब्रदर हो, आप उसकी सिस्टर हो। आपने क्या करना है जी, उसका विश्वास जीतना है। कन्फर्म हो गया जी आपको, और वो वीडियो कॉल के ऊपर ही जीता जा सकता है। अंडरस्टैंड हो गया जी। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, अब उसके बाद होता क्या है, जब हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चैलेंज आती है। फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, रिश्तेदारों को लेके, पड़ोसियों को लेके, है ना, या मान के चलो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं, पैसों को लेके उसको प्रॉब्लम आती है। तो हमने क्या करना है जी, हमेशा अपने जो प्रोस्पेक्ट होता है, पॉइंट लिख लो, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को हमने सोल्यूशन देना है। क्या करना है जी, जब भी हमारे प्रोस्पेक्ट को कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज को लेके आती है, हमने उसको सोल्यूशन देना है।
अंडरस्टैंड होगा जी। हमने उसको सोल्यूशन देना, आपको उसको कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको सोल्यूशन देना, क्योंकि अगर आप उसको सोल्यूशन दोगे तभी तो वो आपके साथ काम करेगा। प्रॉब्लम तो उसको हर एक इंसान दे रहा है, रिश्तेदार भी, घर वाले भी, दोस्त भी, ब्रदर भी, सिस्टर भी, पड़ोसी भी, प्रॉब्लम में तो सभी डाल रहे हैं, बट उसको सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को सोल्यूशन देना है। चाहे वो पैसों को लेके आ रहा है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके आ रहा है, आपने उसको सोल्यूशन देना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो। अब जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना, पैसे तो लगते हैं, लेकिन जब हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे साथ बिजनेस को स्टार्टअप करता है ना, वो एक चीज से डर जाता है कि यार यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, है ना, यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, ठीक है, और मैं लगा नहीं पाऊंगा। तो हमने क्या करना है, जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट को जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट को 2 सीसी काम प्लान समझाते हैं, मतलब हम उसको बताते हैं कि 2 सीसी कैसे करना है, किस तरीके के साथ करना है, तो आपने क्या करना है, वहां पे एक पॉइंट और ऐड करना है। हमने अपने प्रोस्पेक्ट को पैसा अरेंज करने के सोल्यूशन बताने हैं। अब होता क्या है, हम अपने प्रोस्पेक्ट को ये तो बता देते हैं भी हमारा बिजनेस है, 36,000 में 2 सीसी करनी होगी, तेरे को प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इसके ये फायदे हैं, उसके वो फायदे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्ट ना इसी प्रॉब्लम के अंदर उलझा रह जाता है कि यार मैं पैसे कहाँ से लेके आऊंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, मैं तो घर से गरीब हूँ। उसके माइंड में एक ही सवाल चल रहा होता है कि मैं 36,000 रुपया कहाँ से लेके आऊंगा। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को पैसा अरेंज करने के सोल्यूशन बताने हैं। और वो सोल्यूशन क्या होते हैं, आप उसको बता सकते हो कि पहला नंबर तो आप अपनी फैमिली को मना सकते हो। आपकी फैमिली नहीं मान रही, बट आप थोड़ी सी जिद पकड़ो, आप उसको मना सकते हो। सेकंड चीज, आपकी फैमिली नहीं मान रही, आप अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प ले सकते हो, रिश्तेदार की हेल्प ले सकते हो, या आप अपने पड़ोसी की हेल्प ले सकते हो। अगर वो भी आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अपनी फ्रेंड सर्कल की हेल्प लेके इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। अगर वो भी आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर से कहीं से पैसे उधार पे लेके भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बताता हूँ, भी मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं की, मैंने क्या किया, पैसे ब्याज पे उठा के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 2-3 महीने के अंदर मैंने वो पैसे उनको रिटर्न दे दिए। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को पैसे अरेंज करने के सोल्यूशन जरूर बताने हैं। क्योंकि होता है क्या, जब प्रोस्पेक्ट हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, वो करने के लिए रेडी होता है, बट वो ना कंफ्यूज होता है कि पैसे अरेंज करूं कैसे। तो आपने उसको सोल्यूशन बताने हैं। अगर आपने उसको पैसा अरेंज करने के 10 सोल्यूशन बता दिए, अगर 9 सोल्यूशन काम नहीं करेंगे, एक तो करेगा। बट अगर आपने उसको सोल्यूशन ही नहीं दिया, वो तो कंफ्यूज ही रहेगा कि यार मैं कैसे करूं। अंडरस्टैंड हो गया जी। जब हम लोगों ने से बिजनेस को स्टार्ट किया था, हम भी तो स्टूडेंट थे। काफी सारे हो सकते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होंगे, या कोई 8-10 हजार की नौकरी कर रहे होंगे। पैसे तो हमारे पास भी नहीं थे, बट हमारे सीनियर ने हमको सोल्यूशन दिया। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को सोल्यूशन देना है। लिख लिया जी, कन्फर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो। अब होता है क्या, कई बार हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसको ऐसा होता है कि यार मैं 36,000 रुपये तो लगा दूंगा, मैं इस बिजनेस को तो स्टार्ट कर लूंगा, बट उसके माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन होती है, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या मेरे साथ कोई इस बिजनेस के साथ स्टार्टअप करेगा, क्या मेरी टीम बन पाएगी, क्या मेरे लेवल इंक्रीज होंगे, उसके माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, वहां से लेके जब तक उसका 2 सीसी प्लान नहीं हो जाता, मतलब उसका लेवल नहीं हो जाता, तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को हर कॉल के ऊपर, हर वीडियो कॉल के ऊपर उसको अप्रिशिएट करना है। क्या करना है जी, अप्रिशिएट करना है। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये तारीफ की भूख ही है। देखो, जो हमारे दोस्त होते हैं वो भी हमको गाली दे के बात करते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर होते हैं वो भी गाली दे के बात करते हैं, मम्मी पापा होते हैं वो भी आपको पता ही है, सभी आपको पता है, हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, हमको कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि तू कुछ बड़ा कर पाएगा। तो सेम हमारा प्रोस्पेक्ट होता है भाई, उसकी उसको कोई नहीं अप्रिशिएट करता, उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता। अंडरस्टैंड होगा जी। तो हमने अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना है, हमने उसकी तारीफ करनी है। एग्जाम्पल, जैसे मेरे डायरेक्ट के अंदर एक प्रोस्पेक्ट चली हुई थी, है ना, उसका नाम था रूबी था। आज ही उसने 5,000 की अपनी बिलिंग की है मिनिमम, है ना। तो मैं जो भी उसको वीडियो सेंड करता था ना, वो उसको ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट देख के मुझे ना पूरा प्रोसेस बता देती थी। और जब वो मीटिंग लगाती थी, मीटिंग को भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अटेंड करके पूरा प्रोसेस बता देती थी। मैं उसको एक ही चीज बोलता था
कि हाँ जी मैम, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का है। ये लर्निंग एटीट्यूड 1% लोगों के अंदर होता है। अंडरस्टैंड हो गया जी? ये लर्निंग एटीट्यूड आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तारीफ होगी, वो आपने उसकी तारीफ कर दी। सेकंड चीज आप उसको ये भी बोल सकते हो, भाई यार जिस तरीके के साथ तुम मीटिंग लगा रहे हो, जिस तरीके के साथ तुम बिजनेस को समझ रहे हो ना, 1-2% लोग होते हैं जो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जो क्वालिटी आपके अंदर है वो सेम क्वालिटी होती है। और वही लोग ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर 1 लाख, 2 लाख, 10-10 लाख रुपया कमाते हैं। तो भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका उन्हीं पर्सनों के अंदर नाम आने वाला है। आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, या आप उसको ये बोल सकते हो, जैसे आप हमारे साथ कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है ना, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, भाई यार आपको देख के मैं बहुत मोटिवेट हूँ, आपकी उम्र 18 साल की है, 19 साल की है, आप कामयाब होने के बारे में सोच रहे हो, वरना मार्केट के अंदर लोग 25-25 साल के एज हो चुके हैं, डिग्री इकट्ठी कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता उनको करना है क्या है। कम से कम आपको ये तो पता लगा ना आपको क्या करना है। आप उसको अप्रिशिएट करो। मान के चलो वो बोल रहे कि यार सर मैं काम तो कर लूं बट मेरे से ना हो पाया, तो आप उसको अप्रिशिएट करो कि यार मेरे को भी सेम लगता था, लेकिन मेरी अपलाइन है ना, उन्होंने मेरे को इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की, मेरी उम्मीद थी 10,000 कमाने की, आज मैं 50,000 कमा रहा हूँ। तो जो दिक्कत आपको आ रही है मुझे भी आई थी भैया। तो आपने उसको अप्रिशिएट करना कि कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हर कॉल के ऊपर, हर वीडियो कॉल के ऊपर उसको अप्रिशिएट करना। कन्फर्म हो गया जी? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट मेरे लिखो। अब होता क्या है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमको वो कोई ना कोई मितबल बहाना देने लग जाता है किसी भी चीज को लेके। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे लिखो, आपने करनी है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी रिलेट करनी है। स्टोरी टेलिंग किसको बोलते हैं, मेरा पॉइंट लिख लो, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, जिसको ये स्टोरी टेलिंग करनी आ गई ना, वो पर्सन बहुत आगे चला जाएगा। स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है, मान के चलो मेरे सामने कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो बीटेक कर रहा है, उसने मुझे बोला कि यार सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से गरीब हूं, उसने मुझे को कोई भी बहाना दिया, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जो स्टोरी है ना लवी सर के साथ रिलेट कर दूंगा, क्योंकि लवी सर ने भी बीटेक कर रखी है। मैं उसको बताऊंगा कि लवी सर है भाई, वो भी आपकी तरह बीटेक कर रहे थे, आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे, सर के भी नहीं माने थे, बीटेक आप कर रहे हो, आपने कर्जे पे पैसे उठाए होंगे, लवी सर ने भी ऐसे उठाए थे। बट हुआ क्या, जब उनको इस बिजनेस के बारे में पता लगा ना, किसी ने सपोर्ट नहीं की, तो सर ने क्या किया, फ्रेंड सर्कल से पैसे अरेंज करके सिस्टम को स्टार्ट किया था। 10,000 की सोच थी, आज 2.5-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। मान के चलो आपकी जो प्रोस्पेक्ट है या आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, मान के चलो वो कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, आप उसकी स्टोरी मेरे साथ भी रिलेट कर सकते हो कि यार हमारी टीम के अंदर सुमित सर हैं, वो ये काम करते थे, जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था उसको भी सेम दिक्कत प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने इस तरीके के साथ उसका सोल्यूशन नहीं किया, आज वो इंडस्ट्री में आ गए। कन्फर्म हो रहा है जी? मान के चलो आपका कोई प्रोस्पेक्ट है ना, मान के चलो वो आई मीन खेती वगैरह करता है थोड़ी मोटी, ठीक है, वो फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो आप उसकी स्टोरी बल्लेर सर के साथ रिलेट कर सकते हो। सही है जी? या मान के चलो आपका कोई प्रोस्पेक्ट है ना, जो जैसे मेरा एक प्रोस्पेक्ट था वो बेटर था, तो मैंने उसकी स्टोरी करमजीत सर के साथ रिलेट कर दी। सही है, आप उसकी स्टोरी करमजीत सर का रिलेट कर सकते हो। या आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, उसका कीड़ा कि यार मैंने तो फॉरेन में जाना है, फॉरेन में जाके पैसा कमाना है, आप उसकी स्टोरी है जो हमारे जो गुरदीप सर हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, उनके साथ आप रिलेट कर सकते हो। तो हमने क्या करना है जी, स्टोरी टेलिंग करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। आपके प्रोस्पेक्ट को कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपने क्या करना है, किसी न किसी सीनियर के साथ उसकी स्टोरी रिलेट कर देनी है। कन्फर्म हो गया जी आपको? रिलेट कर देनी है। आगे चले हम। उसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पर लिखो। अब हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट आते हैं ना, वो हर एक कैटेगरी के आते हैं, जॉब वाले भी आते हैं, बिजनेस वाले भी आते हैं, ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब वाला है, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, ओके जी, और कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई खेती करता है ना, मतलब कोई दुकान के ऊपर काम कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, हर एक कैटेगरी का आता है। तो हमने क्या करना है जी, जिस तरीके का हमारा प्रोस्पेक्ट है ना, उसको वही डाटा प्रोवाइड करना। आपका पर्सन स्टूडेंट है, आप उसको टेस्ट मनी सेंड करो, वीडियो सेंड करो, यूट्यूब से सर्च करके FLP स्टूडेंट टेस्ट मनी, राइट? या आपका प्रोस्पेक्ट है वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डज नॉट मैटर, उसी तरीके की आपने कोई ना कोई वीडियो निकाल के उसको देनी है। आपका प्रोस्पेक्ट है ना, मान के चलो वो खेती करता है, ठीक है, आप कोई ऐसे सीनियर की वीडियो निकाल के उसको दो जो सीनियर खेती करता था। मान के चलो आपका प्रोस्पेक्ट फीमेल है, या कोई हाउस वाइफ है, कोई लड़की है,
आप यूट्यूब से उनको ऐसी वीडियो सर्च करके दो, है ना, या हमारी पोरप्रीत मैम होगी, ईसा मैम होगी, है ना, आप उनकी वीडियो आप उनको दो, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दो। सही है, मतलब जैसा आपका प्रोस्पेक्ट है ना, सेम आपने वीडियो देनी है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोस्पेक्ट अनपढ़ है, आप उसको ऐसे पर्सन की वीडियो दे रहे हो जो पर्सन काफी एजुकेटेड था, है ना, या मान के चलो आपका पर्सन स्टूडेंट है, आप उसको कोई ऐसी वीडियो दे रहे हो जो उसके साथ रिलेट ही नहीं कर रही। नहीं, ऐसी गलती हमने नहीं करनी। जैसा हमारा प्रोस्पेक्ट है, सेम हमने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को वीडियो देनी है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ वाली, कोई लड़की है तो लड़की वाली दे दो, ठीक है, कोई लड़का स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट वाली वीडियो दे दो। जैसा पर्सन है ऐसे वीडियो देनी है। पता क्या है, एक चीज को हमेशा के लिए याद रखना, जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, जब उस वीडियो को देखेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ रिलेट करेगा, रिलेट करेगा अपने साथ कि हाँ यार, मेरे जैसे इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप के ऊपर है, अगर मैं इनके साथ काम कर लूंगा तो मैं भी टॉप के ऊपर हूँ। हमने क्या करना है, उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है। सही है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है, इस तरीके का उसको डाटा देना, उसको रात को सोते टाइम ना फॉरएवर के सपने आएंगे। सही है जी, हमने उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिख लो। अब होता क्या है, कैमरी प्रोस्पेक्ट होता है हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है, बट अचानक वो होता क्या है, वो एक एक्सक्यूज दे देता है कि सर फैमिली नहीं मान रही, दोस्त ब्रदर रिश्तेदार टांग अड़ा रहे हैं। तो आप मेरा पॉइंट लिख लो, अपने क्या करना, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ उसकी जो फैमिली होती है ना उसके साथ बात जरूर करना। अंडरस्टैंड होगा जी। और ये बात आपको मैं एक बार जरूर बोल दूं, अगर आप उसकी फैमिली के साथ स्लॉट बुक करने से पहले भी बात कर लोगे तो भी अच्छी बात है, वरना जिस टाइम आप प्रोस्पेक्ट को 2 से प्लान देते हो ना, उस टाइम को आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी फैमिली के साथ बात करने की। क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट 2 से करता ना, उसका कोई साथ नहीं देता, आपको भी पता है। एक माँ बाप होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे टाइम में रुकते हैं। सही है, तो आपने क्या करना, उसके मम्मी पापा के साथ जरूर बात करनी है, एक बार तो जरूर बात करनी है। चाहे वो प्रोस्पेक्ट 2 दिन में 2 सीसी ना करे, एक हफ्ते में ना करे, बट एक दिन करेगा जरूर। सही है जी, क्योंकि आपने उसकी फैमिली के साथ बात की है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन यही आता है कि फैमिली नहीं मान रही। अगर हमने उसकी फैमिली को मना दिया तो सही है, लेकिन हमने क्या करना, पॉइंट लिख लो, उसकी फैमिली के साथ बात करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आगे मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब होता है क्या, जो प्रोस्पेक्ट होता है वो उस बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, लेकिन वो होता है क्या, इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता। और हम उसको कॉल करते हैं वो कॉल उठाता नहीं, मैसेज करते हैं मैसेज इग्नोर कर देता है। ठीक है जी, किसी थर्ड पार्टी करवाते हैं तो वो बोल देता है मैं करूंगा, बट हमको कॉल मैसेज नहीं करता। तो इसका सबसे तगड़ा जो रीजन क्या होता है, आप पॉइंट मेरा लिखो। हमने क्या करना है, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को हर कॉल के ऊपर उसको प्रीम्यून करना है, प्री इम्यून करना है, प्रीम्यून करना अपने हर टाइम के ऊपर अपने प्रोस्पेक्ट। क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे मगरमच्छ है ना जो डसने के लिए रेडी बैठे हैं। सही है जी, क्योंकि प्रीमियम करने का मतलब क्या है। अब देखो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसने आज ही बूट कैंप लगाया, तो आपने उसको क्या बोलना है, प्रीमियम करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने उसको बोलना है कि देर जैसे आप ऑनलाइन मीटिंग लगा रहे हो ना, मैंने भी इस काम को ऑनलाइन ही स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे देखा था कि 1000 बंदे मीटिंग लगा रहे हैं, 1500 बंदे मीटिंग लगा रहे हैं, है ना। बट हुआ क्या कि जब मैं मीटिंग लगा रहा था, मैं अपने घर पे बैठा था, मेरी फैमिली ने मुझे देख लिया मैं कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी क्या काम कर रहा है, मैंने बोला मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। तो मेरी फैमिली ने मुझे एक ही बात बोली कि ऑनलाइन काम कुछ नहीं होते, ये फ्रॉड होते हैं, ये पागल बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था। लेकिन हुआ क्या, मैंने अपने दोस्तों से पूछ लिया कि यार मैं एक ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ ये सही है या गलत है ना। लेकिन मेरे दोस्तों ने ना मुझे सही गलत तो क्या बताना था, मेरा मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, बट हुआ क्या कि जब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया ना इस काम को लेके कि यार मैं नहीं करूंगा, अचानक मेरी सीनियर की कॉल आ गई जिसने मुझे काम के बारे में बताया। मैंने उसको पूछा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हो गई है सर, मैं क्या करूँ, है ना। तो मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बोली, भाई तू मेरे बोलने पे 3 दिन का बूट कैंप लगा ले, मेरे बोलने पे तो 3 दिन काम को समझ ले। सही है, मेरे बोलने पे तो 3 दिन काम को समझ ले, उसके बाद जो तेरा मन करेगा वो तू कर लेना, 3 दिन मेरे बोलने पे तो उस काम को कर लेना। सही है, तो मैंने क्या किया, अपने सीनियर के बोलने पे 3 दिन इस काम को सीखा,
समझा, अंडरस्टैंड किया, लर्न किया, और आज आपका भाई, आपकी बहन 10-15 हज़ार रुपया कमा रही है, या आप सुपरवाइजर, आप उसको बोल सकते हो मैं 30-40 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ। अगर मैं उस दिन मेरे दोस्तों के घर वालों को बोलने पे रुक जाता ना, तो आज आपका भाई पैसे ना कमा। तो सेम है यार, मेरे को ये दिक्कत प्रॉब्लम आई थी, हो सकता है तुझे भी आई, बट तू घबराना मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आपने उसको प्री में नहीं कर दिया, सही है। जब आगे प्रोस्पेक्ट आपका ट्रेनिंग लगाता है, आगे प्रोस्पेक्ट आपका ट्रेनिंग लगाता है ना, आगे आपको वो कोई भी मतलब मान के चलो आपको लगता है कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे ये ऑब्जेक्शन देने वाला है, तो उसको ऑब्जेक्शन देने से पहले आप उसको प्रीव्यू कर दो। आप उसको प्रीव्यू कर दो, उसको ऑब्जेक्शन देने से पहले। मान के चलो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपको पता लग गया कि वो आपको ऑब्जेक्शन देने वाला है कि यार भाई यहाँ पे तो पैसे लेके फ्रॉड किया जाता है ना, या यहाँ के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, यहाँ पे चैन सिस्टम है। आप उसको पहले ही प्रीम्यून कर दो, पहले ही प्रीम्यून उसको कर दो। आपको लगता है कि उसकी फैमिली सपोर्ट उसको नहीं करेगी, आप उसको डे वन से लग जाओ प्रीम्यून करने। सही है जी। आपको लगता है कि उसके रिश्तेदार दोस्त या उसके पास पैसे नहीं होंगे बाद में, आप उसको पहले ही प्रीम्यून करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि प्रीम्यून करने का मतलब क्या है, किसी को अवेयर करना। अब हमारे मम्मी पापा है, हमको अक्सर बोला करते बचपन में कि बेटा पढ़ लो लिख लो, अच्छी परसेंटेज लेके आओ, आपकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। हमने कहा पागल है भैया, ये तो पढ़ ले लिख ले यही चलता रहता है। हमने क्या किया, उनको इग्नोर किया, है ना। लेकिन हुआ क्या, आज हमको कहना कि वो बात रियलाइज हुई यार कि हमारी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए थी। से हमारे मम्मी पापा हमको अक्सर बोलते बेटा आप कामयाब हो जाओ, कामयाब होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हमको उस चीज वो मायने नहीं रखी। बट आज कहीं ना कहीं मैंने रखती है कि यार कामयाब होना चाहिए। तो सेम अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी सारी चीजें बतानी है, उसको प्रीमिन करना है। कन्फर्म हो गया जी। उसके बाद आगे हम चले मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस मीटिंग के अंदर न्यू हैं, जिनका पिछले महीने दोस्त इसी हुआ है, या इस महीने हुआ है, या 4 महीने हुआ है। अब देखो कहीं ना कहीं होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास उस लेवल की नॉलेज नहीं होती कि हम हर एक आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो भाई आप लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, पॉइंट मेरा लिख लो। जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे दोस्त रिश्तेदार मुझे ये बोल रहे हैं, मुझे आपकी कंपनी फ्रॉड लग रही है, मुझे प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आपने एक सिंपल और शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ, आपने यूज करना है फील, फेल्ट, फाउंड। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, फील, फेल्ट, फाउंड। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये फॉर्मूला यूज करना है। फील फेल्ट फाउंड का मतलब क्या होता है, आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि यार यहाँ पे तो प्रोडक्ट महंगे हैं, आप उसको बोलो सेम, मुझे भी लगा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट महंगे हैं। आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि यार यहाँ पे तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं सर, अपने पहले नहीं बताए। आप उसको बोलो यार मुझे भी ऐसा लगता था कि यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, मुझे भी ऐसा लगा था। आपके जो पर्सन होता है उसने बोला है ना कि यार मेरी तो फैमिली सपोर्ट नहीं करे इस बिजनेस को करने के लिए, और मैं करना चाहता हूँ। तो आपने सेम अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि यार मेरी भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी। मतलब आपका प्रोस्पेक्ट जो भी ऑब्जेक्शन आपको दे रहा है, अगर आपको उसका आंसर भी नहीं पता ना, तो आपने उसको फील फेल्ट बॉन्ड फॉर्मूला लगा देना। फिर आपने ये उसको बोल दिया कि मुझे भी सेम दिक्कत प्रॉब्लम आई थी, पर आपने उसको छोटा सा सोल्यूशन दे दिया। क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट को ये लगेगा कि यार मैं भी गरीब घर से हूँ, सर भी गरीब घर से हैं, मेरे को दोस्त इसी करने में प्रॉब्लम आ रही है, सर को भी आई, और सर ने ये सोल्यूशन निकाला था, मैं भी सेम सोल्यूशन निकालूंगा और मैं भी सर की तरह बनूंगा, या सर की तरह 10-15 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट। इसको बोलते हैं जी फील, फेल्ट, फाउंड। और ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जब भी आपको लगे ना कि आपका प्रोस्पेक्ट कोई ऐसी बात आपसे पूछ रहा है ना जिसके बारे में आपको आंसर नहीं पता, या मतलब आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप वहां पे फील फेल्ट फाउंड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्फर्म हो गया जी। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो। अब होता है क्या, देखो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है कहीं ना कहीं वो सारे बिजनेस को समझ लेता है, सारे बिजनेस को समझ लेता है, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड के अंदर क्या सवाल होता है कि यार यहाँ पे तो 36 हज़ार रुपये लगाना है, 36 हज़ार के प्रोडक्ट लेने के। या कई बार ऐसा हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ना जिसको हम दोस्त इसी प्लान में डाल देते हैं, वो हमको रिप्लाई नहीं करता, या रिप्लाई करता हम उसको समझा नहीं पाते। तो देखो होता क्या है, आपने क्या करना है, आप लोग लिख सकते हो कॉपी पेन लेके, आपने उसको पहले कर ले करना है रिक्वायरमेंट। क्या देखो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना,
रिक्वायरमेंट रखी जाती है। कोई बिजनेस लगा लो, चाहे एजुकेशन सिस्टम लगा लो। जैसे आपका पर्सनल स्टूडेंट है, वो बीए कर रहे हैं, उसने बोला मैंने आर्मी में जाना, तो आप उसको बोलो यार आर्मी में हर एक इंसान जाना चाहता है, लेकिन जाता वो है जिसका फिजिकल कंप्लीट होता है, फिर मेडिकल कंप्लीट होता है, फिर एग्जाम, वो बंदा सेलेक्ट होता है। चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो नेवी में है, चाहे बीएसएफ में है। सही है। सेकंड चीज, अगर हमने गवर्नमेंट टीचर लगना है तो उसके लिए भी हमको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, टेस्ट की तैयारी पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसमें पास हो गए तभी तो जॉब मिलेगी। एजुकेशन के ऊपर सारी दुनिया पैसा लगाती है, बट नौकरी उसकी लगती है जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। सेम, अगर हमको मार्केट के अंदर बिजनेस करना है तो मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है? पैसा लगाना। सिंपल सी बात है, आप टी शर्ट की दुकान खोल लोगे, आपको 4-5 लाख रुपए चाहिए, पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। यस या नो? बिल्कुल सर। आपके हाथ में मोबाइल है, आपने मोबाइल की दुकान खोलनी है, वहां पे भी तो पैसा लगाना पड़ेगा ना पहले। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हमने सोच लिया कि टी शर्ट की दुकान खोल ली है, पहले हम ग्राहक से पैसा लेंगे फिर हम पैसा लगाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। तो मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? पहले पैसा लगाना पड़ेगा, चाहे बर्गर की, चौमिन की, मोमोज की, जो भी रेडी हम लगाते हैं, 70-80 हज़ार रुपये लगाना पड़ेगा भैया, ये रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सर। तो सेम फॉरएवर लिविंग के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है 2 सीसी लेवल। सही है जी। 2 सीसी लेवल होती है। आप उसको एक तरीके का माइंड सेट दे सकते हो, एक तरीके का आप उसको समझ सकते हो, रिक्वायरमेंट आप उसको बता सकते हो, है ना? ठीक है। रिक्वायरमेंट आप उसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, हम प्रोस्पेक्ट को 2 सीसी प्लान तो बता देते हैं, है ना? लेकिन होता क्या है, उसको ना ये क्लियर नहीं कर पाते कि मतलब 2 सीसी क्यों करना होता है ना? मतलब ये रिक्वायरमेंट है, ये चीजें हम क्लियर नहीं कर पाते, और ये चीजें हमने क्या करनी है, क्लियर करनी है आगे से। 2 सीसी प्लान से पहले आप उसको रिक्वायरमेंट क्लियर करो। जॉब चाहिए, पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब चाहिए, इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो भी रिक्वायरमेंट होती है। सही है जी। कन्फर्म हो गया? आगे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो, आगे पॉइंट में लिखा देता हूँ। अब होता है क्या, देखो प्रोस्पेक्ट 2 सीसी प्लान को समझ लेता है। अब होता है क्या, उसको पता लग गया 36 हज़ार रुपये लगाना, बट उसको ये नहीं पता लगता काम क्या। तो अब सेकंड पॉइंट मेरा लिखो, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को काम बताना है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, प्लान तो बता देते हैं बट काम नहीं बताते। यार मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैंने 600-700 की टी शर्ट ये खरीदी है ना, अगर मेरे को उसका बेनिफिट लगा तभी खरीदी है। अगर मैं 1 लाख की मैकबुक में मीटिंग दे रहा हूँ, मुझे पता है इसका क्या बेनिफिट है, तभी तो खरीदी है। मुझे पता नहीं कि इससे पैसे कैसे मैं कमाऊंगा। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो डर जाते हैं कि 36 हज़ार तो मैं लगा दूंगा बट मैं पैसे कमाऊंगा कैसे। तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को काम जरूर बताना है, और वो वीडियो कॉल के ऊपर, है ना, जूम ऐप के ऊपर बताना है, व्हाइट बोर्ड शो करके सर्कल बना के बताना है उसको काम के बारे में, सर्कल बना के बताना उसको काम के बारे में। सेकंड, आपने उसको क्या बताना है कि जो तू 36 हज़ार रुपये लगा रहा है वो रिटर्न होंगे कैसे। मतलब जो आप 36 हज़ार रुपये लगा रहे हो, आप उसको कमाओगे कैसे। अपने सर्कल बना के बताना है कि भाई जो तू 36 हज़ार रुपये लगा रहा है ना, ये पहले महीने भी तू रिटर्न कर सकता है, या तो दूसरे महीने भी कर सकता है, या ज्यादा से ज्यादा उसको कलर किया करो कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आप जो 36 हज़ार रुपये लगा रहे हो ना, ये आपका रिटर्न होगा, और इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, आपसे प्रोमिस करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ 100% मेहनत करने के लिए रेडी हो? मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ। अपने प्रोस्पेक्ट होता है उससे प्रोमिस किया करो। लिखो मेरा पॉइंट, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को 2 सीसी प्लान समझाते हो ना, उसको प्रोमिस किया करो। भी तू घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। प्रोमिस किया करो, क्योंकि जब आप किसी को प्रोमिस करोगे ना, उसको विश्वास होगा कि सर या मैम मेरे साथ खड़ी है। अंडरस्टैंड हो गया जी? कलर हो गया आप उसको? हाँ जी, कलर हो गया, कलर हो गया। उसके बाद अब ये सारी चीजें हमने कर दी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो। अब होता क्या है, कई बार बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत क्या आती है कि प्रोस्पेक्ट काम समझता है बट वो करता नहीं। ये चीजें मेरे साथ भी होती थी, आपके साथ भी होती होगी। अब मेरा पॉइंट मेरा लिखो, हमने क्या करना है, अपने जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसकी वाई कलर करनी है, उसकी वाई कलर करनी है। सेकंड, उसका विजन स्ट्रॉन्ग करना है। वाई कलर करनी है, विजन स्ट्रॉन्ग करना है। वाई कलर करनी है, विजन स्ट्रॉन्ग। जरूरी नहीं है कि हम एएस हैं, हमारी वाई कलर होनी चाहिए, हमारा विजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसकी वाई कलर होनी चाहिए, उसका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड चीज, आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई, आप उसको बोल सकते हो, हमने उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। अंडरस्टैंड हो गया जी? हमने उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, हमने उसकी वाई क्लियर करनी है, हमने उससे पूछना है भाई तो इस काम को करना क्यों चाहता है। सही है? या आप उसको ये पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आप 18-19 साल की एज के अंदर हमारे साथ बिजनेस तुम क्यों करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो आप। सही है? या आप उसको, उसके सपने आप उससे पूछ सकते हो, भाई आपके ड्रीम्स क्या है, उसके ड्रीम को लेके आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, उसके ड्रीम्स को लेके आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, हमने उससे पूछने हैं। एग्जाम्पल, हम इस बिजनेस में नहीं आए थे, क्या हमारे घर वालों ने हमारे सपने पूछे? नहीं पूछे। क्या हमारे टीचरों ने पूछे? नहीं पूछे। क्या हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने पूछे? नहीं पूछे। बट हमारे सीनियर ने पूछे है ना, तभी आज हमारे बड़े बड़े सपने हैं ना, और उन सपनों के लिए तो आज हम काम कर रहे हैं। तो सेम हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसके साथ भी सेम कंडीशन होती है। तो हमने उसके सपने पूछने हैं। अंडरस्टैंड होगा जी? और उसको एक प्रॉमिस देना है, भी तू घबरा मत, अगर तू मेरे साथ आज इस काम को करता है ना, मेरे तो सपने पूरे होंगे, साथ में तेरे भी होंगे। सही है जी? उसको ये सारी चीजें कलर करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो। अब होता है क्या, जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, कई बार क्या होता है, वो रिस्पॉन्स देना बंद कर दो। अब काफी सारे लोग वहां पे डिमोटिव हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपने अपना जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसकी थर्ड पार्टी करवानी है। चाहे वो स्लॉट बुक के टाइम है, चाहे वो दूसरी प्लान के बाद है, आपने उसकी थर्ड पार्टी करवानी है। ये बहुत तगड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अपने प्रोस्पेक्ट की हमेशा थर्ड पार्टी जरूर करानी है। थर्ड पार्टी हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? थर्ड पार्टी आपने अपने प्रोस्पेक्ट की करवानी है। और नेक्स्ट पॉइंट, अब बहुत सारे लोग होता है क्या है, वो लोग बूट कैंप के ऊपर भरोसे बैठे रहते हैं, उनका स्लॉट बुक नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट पर लिख लो, हमने क्या करना, अपने प्रोस्पेक्ट को ऑफलाइन भी चलाना है, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को ऑनलाइन भी चलाना है। हमने अपने प्रोस्पेक्ट को ऑफलाइन भी चलाना है, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को ऑनलाइन भी चलाना है। सिंगल हमने बूट कैंप के भरोसे नहीं बैठना है कि बूट कैंप होगा तब हम कुछ करेंगे, नहीं, ये चीजें हमने नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट मेरा लिखो, जो भी आप प्रोस्पेक्ट को डाटा सेंड करते हो, जिस भी मीटिंग के अंदर आप ऐड कर सकते हो, कॉपी पेन लेके आपने पूरा डाटा लिखना है। बहुत सारे लोग पता है क्या होते हैं, उनके पास चार चार पांच पांच नोट्स चल रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी को सेम वीडियो सेंड कर देते हैं, सभी को सेम मीटिंग में डाल देते हैं, सभी को सेम तरीके के साथ प्लान बताते हैं। यार, मीटिंग के अंदर 235 पर्सन बैठे हैं, क्या सभी का माइंडसेट सेम है? कोई अपने सपनों के लिए काम कर रहा है, कोई अपनी जरूरत के लिए काम कर रहा है, कोई अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है, कोई किसी चीज को लेके काम कर रहा है। तो सेम हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, हमने कभी ये गलती नहीं करनी है, उसको सेम मीटिंग में डाल रहे हो, सेम डाटा दे रहे हो, नहीं। कॉपी पेन लेके सारी चीजें लिखनी है, जैसा हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ऐसा ही उसको डाटा प्रोवाइड करना है। अंडरस्टैंड हो गया जी? लास्ट पॉइंट मेरा लिखो, हमने क्या करना है, जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसको कॉलिंग करने का एक अलार्म जरूर सेट करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जिस टाइम पे प्रोस्पेक्ट फ्री नहीं होता, उस टाइम पे कॉल करते हैं, और उस टाइम पे वो कॉल पिक नहीं करता। या कॉल पिक करता है कि चीजें बोलता है, सर मैं कोचिंग सेंटर में हूँ, सर मैं कॉलेज के अंदर हूँ, आपको बैक कॉल करूंगा, बैक कॉल करूंगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपका प्रोस्पेक्ट किस टाइम पे फ्री है। एक टाइमिंग आपने फिक्स करनी है, और उस टाइम का अलार्म सेट करके आपने उसको कॉल करनी है। क्योंकि जब टाइम टू टाइम नोबस को कॉल करोगे ना, तब जाके प्रोस्पेक्ट आपकी बात सुनेगा। अंडरस्टैंड हो गया जी? उसके बाद आगे हम चले, आगे हम चले, आगे पॉइंट मैंने लिखो। अब जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमने उसको क्या कलर करना है। देखो, बहुत पॉइंट बहुत बड़े हैं, बट कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाते हैं। सही है? तो पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमने अपने प्रोस्पेक्ट को जो पावर दिखानी है ना, वो पैसिव इनकम की पावर दिखानी है। पैसिव इनकम की पावर दिखानी है हमारे प्रोस्पेक्ट, पैसिव इनकम की पावर दिखानी है। और सेकंड चीज जो हमने उसको पावर दिखानी है ना, वो दिखानी है सिक्योरिटी सिस्टम की। अंडरस्टैंड हो गया जी? हमने अपने प्रोस्पेक्ट को पैसिव इनकम की पावर दिखानी है, सिक्योरिटी सिस्टम की पावर दिखानी है। पैसिव इनकम क्या होता है सबको पता है,
कि अगर हम एक अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं और हमारे लिए वो नेटवर्क काम कर रहा है, हम फ्री बैठे हैं, हमको पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव। और सिक्योरिटी सिस्टम क्या होते हैं वो सबको आपको पता है, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो। जैसे मेरे सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा है, वो पर्सन अभी बीटेक कर रहा है, उसका सपना है यार मैंने इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको सिक्योरिटी सिस्टम की पावर कैसे दिखाओगे? भाई सपोज करो यार आप इंजीनियर बन के, बहुत अच्छी बात है, बट इन फ्यूचर आपकी शादी होगी, आपका लड़का या लड़की भी होगी, जैसे आपने स्टडी की सेम उनको स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे आप एजुकेशन कर रहे हो उनको करनी पड़ेगी। जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए आप आज मतलब इधर उधर भटक रहे हो, है ना, इंटरव्यू दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, है ना, और बहुत अभी गारंटी भी नहीं आपको मिलेगी, लेकिन सपोज करो आपको मिल गई, लेकिन जैसे आपने मेहनत की, जैसे आपने स्ट्रगल किया, है ना, फिर उसके बाद आपको जॉब मिली, तो सेम है आपके जो बच्चे हैं ना, उनको भी सेम आपकी तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेम दिक्कत प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो जॉब आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर क्या है, एक बार तुम इसके अंदर मैनेजर बन जाओ, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, बचपन से ही तुम्हारा लड़का या लड़की मैनेजर होगी। इसको बोलते हैं सपोर्टी सिस्टम। मतलब एक बार मेहनत कर लो तो 1-2 साल, सही है, सारी जिंदगी पैसा आएगा, आने वाली 3 जनरेशन सेव हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये बेनिफिट आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बताने हैं। अगर आप सारे बेनिफिट आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हो ना, तो उसको 2cc इतना सा लगेगा, और मिल कितना रहा है, इतना। सही है। अब काफी सारे दोस्त क्या करते हैं, 2cc लेवल को पहाड़ बना लेते हैं। पहाड़ नहीं बनाना, उसको छोटा सा कंकर बनाओ। सही है, छोटा सा उसको कंकर बनाओ, उसको दिखाओ कि पहाड़ तो उसको मिलने वाला है, उसको पहाड़ तो मिलने वाला है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं, उसके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, उसकी जरूरत पूरी हो रही है। ठीक है जी, वो लाखों रुपये कमाने वाला है, आने वाली जनरेशन उसकी सेव होने वाली है, उसको 1-1.5 साल के बाद काम नहीं करना, वो इतना पैसा कमाने वाला है। आपने उसको दिखाना है। कन्फर्म हो गया जी? ऑल पॉइंट्स कंप्लीट हो गए? सभी ने नोट डाउन किए हैं? हाँ जी, सभी ने नोट डाउन